हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड। लेट्स सी, चेक करते हैं आपके पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है। किसी चीज़ की क्लैरिटी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम काट लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा माइंड क्लियर करेंगे कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते को लेकर और आपको लेकर। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पार्टनर के माइंड में क्या है, ठीक है। अपने पर्सन को मेडिटेट करें, देखते हैं आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। और प्लीज़ आप लोग जो है ना, जैसे टैरो को समझा करें, ये अनप्रिडिक्टेबल एनर्जी होती है। कभी आपकी एनर्जी निकलती है, मैं आपके पर्सन की बताना चाह रही हूँ, लेकिन एक आपकी एनर्जी निकलती है तो फिर मुझे वो आपको गाइड करनी पड़ती है, आपको बतानी पड़ती है। थोड़ा सा नाराज़ मत होया करें कि मैम आप टॉपिक कवर नहीं कर रही, या तो आप जो है ना हमारी एनर्जी बता रही हैं, पार्टनर की नहीं बता रही। देखें, मैं उस कार्ड को उठा के वापस नहीं रख सकती, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी निकल कर आई है, ये बताना ज़रूरी है, इसलिए आई है ताकि आप रेजोनेट करें कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। और जब नहीं आती तो नहीं बोलती, और जब मिडिल में आती है तो मिडिल में बोलती हूँ, ठीक है। जो आपकी एनर्जी होगी वो मुझे डिस्कस करनी पड़ेगी। मैं कैसे बोल दूँ आपके जो आपकी एनर्जी है वो आपके पार्टनर की निकल रही है, ठीक है। वो तो मुझे समझ में आ रहा है ना, जो आपकी जो आपके पर्सन की वो भी समझ में आ रही है। लेट्स सी, देखते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है आपके लिए, ठीक है। तो नाराज़ मत होया करें, थोड़ा सा समझ लिया करें। मेरे हाथ में नहीं है, मैं चीज़ों को हाथ में लेके नहीं बैठी हुई कि किसकी एनर्जी पहले निकालनी किसकी नहीं। मैं तो आपके पार्टनर की बात कर रही होती हूँ, शफल करते हुए भी यही सोचती हूँ कि आपके पर्सन क्या इस वक्त क्या आपके पार्टनर के माइंड में चल रहा है आपको लेकर। लेट्स सी, देखते हैं, मेडिटेट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। नहीं भूलेगा आपको जान के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। मेरे व्यूवर के पार्टनर के माइंड में क्या चल रहा है मेरे व्यूवर के लिए। ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है, जिसको मेरे व्यूवर सोच रहे हैं, ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा है इस वक्त। ओके, वन मोर शफल एंड ओके, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कप, कम्युनिकेशन नहीं है तो इस पर्सन का माइंड, इस पर्सन का दिल चाह रहा है आपसे बात करे, एक मैसेज करे, टेक्स्ट करे, ठीक है। कम्युनिकेशन करना चाह रहा है ये पर्सन, ठीक है, आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहा है आपको, सिंगल इंडिपेंडेंट देखकर अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। खुद भी सिंगल और इंडिपेंडेंट है, अपनी अबेंडेंस पे वर्क करता है, बहुत वर्कaholic पर्सन है, बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ और एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीना गुजारना इसको पसंद है, ठीक है। अपने इर्द गिर्द जहाँ भी जॉब करता है एक अच्छा माहौल हो, एक अच्छा जैसे इन्वायरमेंट हो, ऐसी जगह जॉब, ऐसी जगह काम करना पसंद करता है ये पर्सन। थोड़ा सा किट शिट में रहता है, अपनी इस पर्सन की एक लाइफ स्टाइल है, ठीक है। और ये पर्सन आपकी तरफ कोई मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है। इस पर्सन के माइंड में चल रहा है कि आपसे बात करे, ठीक है। आपने बहुत इंतज़ार करा है इस कनेक्शन में, 7 ऑफ पेंटिकल, बहुत इन्वेस्ट करा है इस रिश्ते में, आपने बहुत ज़्यादा काम करा है इस रिश्ते में, आपकी इन्वेस्टमेंट रही है। जैसे आप अपने फ्रूट्स का वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपने मेहनत कर ली इस रिश्ते के लिए, एफर्ट डाल दिए, लव, केयर, इमोशन सब इन्वेस्ट कर दिया। अब आप वेट कर रहे हैं अपने फ्रूट्स का। इस पर्सन को पता है कि आप वेट कर रहे हैं इस पर्सन के मैसेज का, टेक्स्ट का, इसकी तरफ से एक अच्छे रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है। 7 ऑफ फैंस, ये आपसे डिफेंसिव रहता है, ये आपसे उतनी ही बात करता है जितनी करनी चाहिए। आपको सेटिस्फेक्शन वाली टॉक या तो आप हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन वो नहीं होती है आप दोनों के बीच, ठीक है। आप वेट करते रहते हैं। ये पर्सन तो ऐसी अपनी अपनी मतलब कि अपने लाइफ स्टाइल, अपनी लाइफ, अपने गोल्स पे बहुत ज़्यादा वर्क करता है। ये जब भी आता है पेजेस की, आप लोग की कम्युनिकेशन बहुत टाइम ब्रेक रहती है, डिस्टेंस रहता है, ब्रेक रहता है, आपकी बात होती है, लेकिन जैसे एक ऐसी बात होती है, मैसेज हो गया, बात हो गई, आप मैनिफेस्ट करते हैं अपने पार्टनर को, आपकी मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी है। पर्सन आपसे बात करना चाह रहा है। खैर इस वक्त जैसे जो भी हालात है, इसका माइंड कह रहा है आपसे टेक्स्ट करना चाहिए, आपसे बात करनी चाहिए, ठीक है। इस पर्सन को पता है आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। 9 ऑफ फैंस, आपके माइंड में एक तरफ ये चलता है कि पर्सन आपको मैसेज कर दे, आप कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपको इसका डिफेंसिव नेचर याद रहता है, कहीं ना कहीं आप मिक्स कर देते हैं मैनिफेस्ट करते हुए, इसके टॉक्सिक बिहेवियर को भी आप याद रखते हैं, इसके आप डिफेंसिव बिहेवियर को भी याद रखते हैं। तो आपको एक क्लियर कट होकर मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए, ठीक है। कन्फ्यूजन से बाहर निकल कर
क्लैरिटी पे आकर एक मैनिफेस्टेशन करनी चाहिए। कंफ्यूज होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कुछ भी कर रहे हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेकर, क्योंकि आपको लगता है ये कभी भी नहीं करेगा खुद से कम्युनिकेट, कभी भी नहीं आपके साथ कनेक्ट होगा। आपका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा है इस पर्सन को लेकर, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करी उस चीज़ को लेकर आप मैनिफेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन आपके माइंड में बहुत ज़्यादा बैड इमेज बन चुकी है, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इमेज बन चुकी है, आप पॉजिटिविटी कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। आपको ऐसा लगता है एक सेल्फिश एक मतलब कि सेल्फिशनेस, एक नेगेटिविटी, एक सेल्फिशनेस, एक नेगेटिविटी है इस पर्सन में, ठीक है। ये मतलब कि इस पर्सन को अपनी ज़रूरियात, अपनी लाइफ, अपना लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मैनिफेस्ट ठीक नहीं कर रहे, ठीक है, आप कंफ्यूज होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रख के मैनिफेस्ट नहीं कर रहे, आप ग्रजेस रख कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पास की नेगेटिविटी रख कर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप फेयरफुल होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपको कहा जा रहा है यहाँ पे क्लियर कट होकर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ये पर्सन आते आते कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। आप इसको सिग्नल्स मिक्स दे रहे हैं, ये पर्सन सामने से सिग्नल मिक्स दे रहा है, आप मैनिफेस्टेशन के थ्रू सिग्नल्स मिक्स दे रहे हैं इस पर्सन को, ठीक है। वो तो कॉन्फ्लिक्टेड है, आप इस पर्सन से 2 ऑफ कप्स चाहते हैं, ठीक है। ये भी पर्सन आपके साथ लव करता है, केयर करता है, आपकी टेम्परेस, ये पर्सन बैलेंस चाहता है, आपको एक लविंग काउंटर पार्ट की तरह देखता है, बहुत एक बैलेंस पर्सन, एक बैलेंस पर्सनैलिटी की तरह देख रहा है, ठीक है। आपसे इस पर्सन को हीलिंग मिली, आपने जिसको लव प्रोवाइड करा, जो आपने अपनी काइंडनेस इसके साथ शेयर करी, जो आपका एक काइंड नेचर है, जो आपका एक लविंग केयरिंग नेचर है, इस पर्सन को उससे हीलिंग मिली है, उससे पीस मिला है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में पीस आया है, ठीक है। जो एक स्ट्रगल कर रहा था उससे बाहर आया है, इस पर्सन को आपके लव की नीड है, ठीक है। आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, पर्सन आपकी तरफ जल्दी मैसेज और टेक्स्ट लेकर आएगा क्योंकि उसके अंदर पॉजिटिव थॉट हैं, ठीक है। आप इसके किसी बिहेवियर को लेकर जज कर रहे हैं, आप इसने करी है नेगेटिविटी, क्योंकि एक मतलब कि ये पर्सन जो है ना अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा जैसे सीरियस है, बहुत ज़्यादा जैसे सीरियस कहेंगे, थोड़ा सा अपने गोल्स को लेकर जो है ना बहुत ज़्यादा एक सीरियस माइंडसेट रहता है, उस कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता अपने गोल्स पे, अपनी अचीवमेंट्स पे, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है इसने करी है आपके साथ एक सेल्फिशनेस, एक सेल्फिश एनर्जी दिखाई है। जब आप इस पर्सन को मनी की ज़रूरत थी, आपने मनी दिया, मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत थी, मेंटल सपोर्ट दी, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत थी, आपने इमोशनल सपोर्ट दी। लेकिन ये पर्सन आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पर्सन, एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा दोस्त, एक अच्छे पर्सन की तरह दिखता है, लेकिन आपकी मैनिफेस्टेशन कंफ्यूज कर रही है, ठीक है। मैं आपको क्लियर कट बता दूं, टावर, ठीक है। यहाँ पे टावर की एनर्जी, आपने शायद इस पर्सन को किसी थर्ड पर्सन के साथ देखा, या थर्ड पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व था। इस पर्सन के अंदर आपके लिए इमोशंस हैं, लेकिन आपके लिए एक काइंड हार्टेड, एक सॉफ्ट साइड इस पर्सन की है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, या ये पर्सन आपको लेकर बहुत एक सॉफ्ट इमोशंस रखता है, ठीक है। इस पर्सन के लिए लेकिन अपनी लाइफ के गोल्स ज़रूरी हैं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी ज़रूर है। इस मतलब कि ये पर्सन आपके जो पार्टनर है ना, जिसके साथ भी आप कनेक्ट हुए, इसके लिए लव रिलेशनशिप एक लीस्ट है, ठीक है। इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है लव को वो इम्पॉर्टेंस देना कि अपनी लाइफ में कैरियर है या नहीं है, वो लव को वो जगह दे दे, वो लव को वो। लेकिन आपको ऐसा लगता है पर्सन किसी थर्ड सिचुएशन में इन्वॉल्व था, ठीक है। जैसे आप किसी थर्ड पार्टी की कोई क्लैरिटी इस पर्सन से डिमांड करते हैं, आपको कोई लगता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व था, 10 ऑफ सोर्ड, आपको ऐसा लगता है यहाँ पे इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए एक बैक स्टेपिंग दी, यहाँ पे जो डेथ हुई है, एंडिंग हुई, वो आपके माइंड में आपको लगता है किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुई। ये पर्सन आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, अगर यहाँ पे थर्ड पार्टी भी थी तो, लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए लव है, क्योंकि आपने अनकंडीशनली लव प्रोवाइड करा है, वेट करा है, अंडरस्टैंड करा है, मैनिफेस्ट करा है, हर मुश्किल घड़ी में इसका साथ दिया, चाहे इसने आपको ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक सेल्फिश नेचर, सेल्फिश बिहेवियर का मालिक लगता है। आपको ऐसा लगता है जब इसका दिल करा, इसने आपसे जो हेल्प चाहिए थी वो ली, आपकी लाइफ में आया, कनेक्ट हुआ, फिर डिसकनेक्ट हो गया, फिर ब्लॉक कर दिया, फिर एक डिस्टेंस बढ़ा लिया, फिर एक थर्ड पार्टी मतलब कि थर्ड पार्टी के साथ कनेक्ट हो गया जाकर, आपके साथ इसने टाइम टू टाइम ऐसे ही करा, ठीक है। फूल, ये पर्सन कोई न्यू बिगनिंग करना चाहता है आपके साथ, ठीक है। वो एंड हो चुका है, जो भी थर्ड पार्टी सिनेरियो था ना, इतने पहले आपके ऊपर किसी को चूज़ कर रहा था, फिर वो रिश्ता ख़त्म हो चुका है। ये कुछ न्यू बिगनिंग करना चाह रहा है, सन क्लैरिटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा है। इस पर्सन के माइंड में सारी टॉक्सिक एनर्जीज़ को एंड करके अपनी ज़िंदगी में बैलेंस, स्टेबिलिटी, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू
एनर्जी के साथ आगे बढ़ना चाह रहा है, आपको मैसेज या टेक्स्ट करना चाहता है, आपसे फ्रेंडशिप को पास्ट की तरह करना चाहता है। आप लोग की फ्रेंडशिप भी पास्ट की तरह नहीं रही, ठीक है। आप लोग की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था वो सब ख़त्म हो चुका है। जो इस रिश्ते में हुआ उसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग भी आप लोग की ख़त्म हो चुकी है। आपने अनकंडीशनली इस पर्सन को लव किया, केयर किया, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्टेबल माइंडसेट रखता है, ठीक है। आप एक लॉयल ऑनेस्ट पर्सन है, जजमेंट। ये आपके साथ एक सेकंड चांस चाहता है। इस पर्सन के माइंड में है आपके साथ इस रिश्ते में एक सेकंड चांस लाना। दी एम्परर बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव पर्सन है, कंट्रोल करना चाहता है। लेडर ऑफ कप, ये आपको खुद से कोई मैरिज ऑफर या टेक्स्ट करना चाहता है एक सेकंड चांस के लिए। ये आपकी तरफ, इसके माइंड में आपके साथ एक नेक्स्ट लेवल सेकंड चांस। लेकिन ये पर्सन चाहता है पास्ट को भूल जाए, ठीक है। एक पास्ट को आप रिलीज़ कर दें, पास्ट की नेगेटिविटी को ख़त्म कर दें। इस पर्सन को पता है आप हर्ट हैं, आप परेशान हैं, आपका दिल बहुत ज़्यादा हर्ट है, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स एंड मतलब कि दी एम्प्रेस। ये पर्सन आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपके साथ मैरिज कमिटमेंट को मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में है आपके लिए एक लॉयल पार्टनरशिप, लॉयल कमिटमेंट, लॉयल पार्टनरशिप, ऑनेस्ट एक फैमिली मैरिज, ठीक है। ट्रेडिशनल वेडिंग, आपके पार्टनर के माइंड में आपके लिए क्या है? ट्रेडिशनल वेडिंग है, ट्रेडिशनली ये आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, आपके लिए इसको क्लैरिटी है, इसने एक्सप्लोर करा, सब कुछ करा। हैंग, ये आपके पास स्टक है, या आपसे मूव नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये आपको छोड़ नहीं पा रहा, या आपके अलावा किसी और को सोच नहीं पा रहा। बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन के माइंड में आपके लिए। एक मिसिंग एनर्जी चल रही है, आपको 24/7 सोच रहा है, ठीक है। इसने पास में आपको वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं दी। इसको स्ट्रेंथ चाहिए आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, ठीक है। स्ट्रेंथ की नीड है, ये खुद को होल्ड बैक रखता है, इसलिए स्ट्रेंथ चाहिए क्योंकि इसने आपका हार्ट ब्रेक करा है, इसने थर्ड पार्टी को चूज़ करा है। चैरियट, ये एक्शन नहीं ले पा रहा, ठीक है। इसने आपको हर्ट करा है किसी थर्ड पार्टी के पीछे, होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, एक्शंस को होल्ड बैक करके बैठा हुआ है, आपकी तरफ एक्शन नहीं लेता ये। जजमेंट, ठीक है। जस्टिस, यहाँ पे ये कनेक्शन इस वक्त, ये सिचुएशन जस्टिस डिमांड कर रही है, ठीक है। और इसको इस मेंटल ब्लॉकेज से निकल कर एक स्ट्रेंथ गैदर करके आपकी तरफ आना है। जो ये होल्ड बैक कर रहा है ना, जिसका मेंटली ब्लॉक है, उसको वहाँ से निकल कर आपकी तरफ एक्शन लेना है। ये एक रिकॉग्नाइज कर रहा है कि आप राइट पार्टनर, राइट पर्सन, आप एक राइट वो पर्सन है जिसके साथ न्यू बिगनिंग कर सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये अपनी लाइफ में जो है ना, एक आपके साथ, आप इसकी लाइफ के एक लक भी हैं। जब आप कनेक्ट होते हैं इसको सक्सेस मिलती है, इसके फ्यूचर को एक न्यू बिगनिंग मिलती है। इसने अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल करते हुए जब आपके साथ कनेक्ट हुए, जब देखा है, ठीक है। इसके लिए आपको लेकर एक ऑब्सेशन, पोजेसिवनेस पैदा हो रही है, बर्डन है, इसको आपकी याद आ रही है, कुछ मैसेज लिख रहा है, कुछ टेक्स्ट लिख रहा है, कुछ जर्नलिंग कर रहा है, लेकिन आपकी तरफ एक्शन कैसे ले, ये बात इसके लिए थोड़ी सी वो है, हैरफेंट। ये आपके ट्रेडिशनली आपकी तरफ आना चाह रहा है, ठीक है। जैसे किसी की गाइडेंस ले रहा है, कन्फ्यूजन से निकलने के लिए। कोई बहुत बड़ा मेंटोर है इस पर्सन का, जो जिससे ये गाइडेंस ले रहा है, ठीक है। न्यू बिगनिंग करना चाहता है, दो राह में खड़ा हुआ है, ठीक है। दो हिस्सों में तकसीम हुआ हुआ है। 2 ऑफ पेंटिकल, कन्फ्यूज है किस तरीके से करनी चाहिए। इसको जो है ना, इसको नहीं पता कि आपको किस तरीके से बोले मैं सेकंड चांस चाहता हूँ आपको, क्योंकि आपका ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है। आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया, आपने इस पर्सन को अपना वक्त दिया, टाइम दिया, सालों दिए, मनाने की कोशिश करी, इसने थर्ड पार्टी क्रिएट करी, आपको हमेशा रेजिस्ट किया, आपके साथ इसने हमेशा आपको एक लीस्ट प्रायोरिटी दी, ठीक है। आपने इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी, इसने आपको हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। मसला ये है अब एक्शन किस तरीके से लिया जाए। ऐसा हो सकता है बहुत ज़्यादा खुलकर बात नहीं करता, बहुत ज़्यादा शाय एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मतलब कि एक इसको इमोशनली एक्सप्रेशन नहीं आता, इमोशनली कन्वे करना नहीं आता अपने इमोशंस को। मतलब कि एक कन्फेशन नहीं है इसकी तरफ से, कभी भी नहीं आया इसकी तरफ से, हमेशा रेजिस्टेंस आई। ये वो रिश्ता हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल, बहुत ज़्यादा जगलिंग एनर्जी में है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जगल कर रहा है कि आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में खामोश और साइलेंट है, अपनी ज़िंदगी में आप क्लैरिटी के साथ मूवमेंट करना चाहते हैं, आप किसी स्ट्रेस में नहीं पड़ना चाहते। अपने बहुत वक्त आपने इस पर्सन से चाहा कि ये पर्सन क्लियर कट आपसे बात करे, अपने जिसके माइंड में चल रहा है, इसके अंदर चल रहा है। बहुत ज़्यादा पैशनेटिव थे इस पर्सन को लेकर, बहुत ज़्यादा पैशन था। आपको एक गुड लुकिंग, एक लुकिंग वाइज बहुत ज़्यादा पसंद था ये पर्सन। एज डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच, लेकिन आप एक लुकिंग वाइज इस पर्सन को बेहद पसंद करते थे। आप निकल रहे हैं, इस सिचुएशन से निकल रहे हैं। आपका ये मेंटली एक, जैसे आपने एक ड्रीमी वर्ल्ड बना लिया था जिसमें आपकी इसके साथ फैमिली थी, जिसमें आपका हस्बैंड या वाइफ थी।
आप इस तरीके से इस कनेक्शन में कनेक्टेड थे, आप अपने माइंड अपनी दिमाग की दुनिया में इस तरीके से जुड़े रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लगता है वो ख्वाब जल चुके हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही थे। अब आपको उन ख्वाबों को छोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा। आप अपने आप को प्रिपेयर कर चुके हैं कि आपको उन ख्वाबों से निकलना पड़ेगा। वो ख्वाब ज़िंदगी भर नहीं रह सकते। आप वॉक अवे कर रहे हैं, उन ख्वाबों को छोड़ रहे हैं, उन उम्मीदों को ख़त्म कर रहे हैं। आपका ख्वाब था कि 10 ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, ठीक है। आपकी इंट्यूशन कह रही है आगे की तरफ मूवमेंट करो। आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं, आप खुद को हील करने की, अपनी लाइफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। हाइपोथेसिस अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं। इंट्यूशन कह रही है आप प्रैक्टिकल हो जाओ और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। आप अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और आपके पर्सन के माइंड में कोई एक्शन तो लेना है, लेकिन डायलेमा है, कन्फ्यूजन है, बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, जगल कर रहा है ये पर्सन किस तरीके से। इसने कभी आपको लव कन्फेस नहीं करा, इसने कभी भी आपको लविंग वेव में एक्सेप्ट ही नहीं करा। सारा प्रॉब्लम ये है। अब ये कैसे सडनली आपको आके कह दे कि हाँ ये आपको चाह रहा है, ये आपके इसका माइंड जैसे अब ईगो को छोड़ने के लिए, इसका एक जो है ना एक मैयार था, इसको लगता था आप इसके कैलिबर के नहीं हैं। आप लोग के बीच कोई ना कोई डिफरेंसेस हो सकते हैं, कास्ट कल्चर डिफरेंसेस, या आप किसी और सिटी में रहते हैं, किसी और सिटी में रहते हैं, आप एक अपर लेवल से बिलोंग करते हैं और ये पर्सन या तो ये पर्सन अपर लेवल से बिलोंग करता है, कोई ना कोई डिफरेंसेस था। ये आपको अपने आप से नीचा देखता था, किसी वे में नीचा देखता था। इसको लगता था ये आपसे अच्छा डिज़र्व करता है, ठीक है, ये आप जैसा इंसान डिज़र्व नहीं करता, ये पर्सन आपसे बेहतर डिज़र्व करता है, इसकी वर्थ ज़्यादा है। आप अपने जैसा कोई ढूंढें, ये पर्सन आपको डिज़र्व नहीं करता। जहाँ जैसा जिस तरीके से ये काम करता है, जिस तरीके से इसकी लाइफ है, इस वक्त इसकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर? क्या ये जेन्युइनली आपकी लाइफ में आना चाह रहा है, या बस ये अपनी लाइफ में एक्सप्लोर करके थक चुका है इसलिए कोई एक्शन लेना चाह रहा है? इसने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया, इसको धोखा मिल गया, कोई ना कोई इसका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है कहीं ना कहीं। जहाँ इसको लगा था कि हाँ अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, इसने वहाँ पर एक्शन ज़रूर लिया था, इसने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज़रूर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं इसको धोखा मिला है। कहीं ना कहीं इसको रियलाइज़ करवाया गया है कि आप एक बेस्ट चॉइस थे, आप इसके लिए लॉन्ग टर्म के लिए एक बेस्ट पार्टनर, बेस्ट पर्सन की तरह थे इस पर्सन की लाइफ में। रोमांटिकली देखते हैं ये पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है। ट्रू लव देखें, आपको एक ट्रू पार्टनर, ट्रू लव, इस पर्सन को ऐसा लगता है यहाँ पर लाइफ टाइम लव है, ठीक है, एक लाइफ टाइम वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है। यहाँ पर वेटिंग एनर्जी है, डिवाइन टाइमिंग चल रही है। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ठीक है। आपको डर लगता है अब इस पर्सन से, आपको लगता है ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है, आपको कभी भी छोड़ देगा। प्लेफुलनेस, इसने एक दोस्ती भी नहीं रही, प्लेफुलनेस भी नहीं रही, सब ख़त्म कर दी, ठीक है। चंद दिनों की आपकी दोस्ती रही, फ्लर्टिंग से स्टार्ट हुई और चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। एक आप लोग की फ्रेंडशिप भी अच्छी नहीं रही। लव योर सेल्फ फर्स्ट, आपने अपने सेल्फ लव को फर्स्ट रखना सीखा। आपने रिकन्साइलेशन, ठीक है, ये आपसे रिकन्साइलेशन करना चाहता है, एक न्यू बिगनिंग लाना चाहता है, ठीक है। रोमांटिक फीलिंग्स, इस पर्सन के अंदर आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे सिनेरियो चेंज हो चुका है, आप सेल्फ लव में ऑपरेट करने लग गए, अपने सेल्फ लव, सेल्फ वर्थ। इसने हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, या आपको लीस्ट रखकर लोगों को चूज़ करता रहा आपके ऊपर, आपको ऑप्शन रखकर आपसे सिर्फ हेल्प लेता रहा, आपको सिर्फ बुरे टाइम के लिए इसने रखा। और इसके माइंड में आपका सिनेरियो ऐसे ही था, आप एक इमोशनली एक फूल इंसान है, इमोशनली एक बेवकूफ़ पर्सन है, जब चाहे इमोशनल इंसान को यूज़ कर लो अपनी लाइफ में, ठीक है, क्योंकि आप खुद एक इमोशनल पर्सन थे। इस पर्सन को ऐसा लगता था कि आप ये लाइफ में कोई सक्सेस हासिल नहीं कर सकते, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी लाइफ में एक सेल्फ नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आपने वो सब कुछ ख़त्म करवा दी थी इस पर्सन के हाथों, ठीक है। और इवन के यहाँ पर लव भी नहीं था, कुछ कन्फेशन भी नहीं था, आपने तब ये सब कुछ अपने साथ किया, ठीक है। इस पॉइंट पर आकर क्या कोई कन्फेशन नहीं थी, कोई लव नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं थी, ये आपका साथ किसी पॉइंट पे नहीं देता था, आप हमेशा इसका साथ देते थे, ठीक है। तो एक वन साइडेड कंडीशन हो सकती है, वन साइडेड लव हो सकता है। आप ये जानता था कि आप इसको लव करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है आज तक इसके दिल में क्या है आपके लिए, कोई इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। एक्सप्लोर करा, सब कुछ करा इसने, अपनी दुनिया को अच्छी तरह 2 साल 3 साल 4 साल 6 साल लगा के इसने एक्सप्लोर करा अच्छी तरह, इसको समझ में आ गया लाइफ टाइम के लिए ट्रू लव चाहिए होता है। फन फ्लर्टिंग के लिए ऐसे लोग ठीक हैं जो मतलब कि जो बहुत ज़्यादा चमकते हैं, जो बहुत ज़्यादा ग्लिटर करते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड माइंड होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बोल्ड उनका नेचर होता है, जो बहुत ज़्यादा एक मतलब कि एक स्मार्ट लोग होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इमोशनल इंसान अच्छा है, ये डिफरेंस उसको समझ में आया, डिवाइन ने समझाया, ठीक है। इस पर्सन के माइंड में इस वक्त ये चल रहा है। इस रीडिंग को यहीं पर रखूँगी। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें, लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।